सिंप्लीफिकेशन में एक आध क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 3.25 इंटू 3.25 प्लस 1.75 इंटू 1.75 माइनस 2 टाइम्स 3.25 इंटू 1.75 डिवाइडेड बाई 3.25 इंटू 3.25 माइनस 1.75 इंटू 1.75। अगर ऊपर देखें, ऊपर वाली टर्म को देखें, न्यूमरेटर वाली टर्म को, तो इट इज 3.25 का स्क्वायर प्लस दिस इज 1.75 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 3.25 इंटू 1.75 डिवाइडेड बाय, नीचे अगर देखें तो 3.25 का स्क्वायर माइनस 1.75 का स्क्वायर। अब ऊपर अगर देखें तो इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a है 3.25, b है 1.75, तो दिस इज 3.25 माइनस 1.75 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a यहाँ पे है 3.25 माइनस 1.75 और फिर साथ में आ जाएगा 3.25 प्लस 1.75। अब अगर हम देखें तो ये और ये सेम है, यहाँ स्क्वायर है और ये मल्टीप्लिकेशन है, तो इससे इसका ये पावर कैंसिल हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5, यहाँ कैरी हो गया 2 में से 1 गया 1.50। नीचे इन दोनों को ऐड करें तो 5 प्लस 5 10, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, तो 5 यानी कि दिस इज 1.5 अपॉन 5। तो अगर हम 5 से डिवाइड करते तो 0. तो इसका आंसर जो है वो 0.3 आ जाएगा। तो क्योंकि हमें ये आइडेंटिटीज पता है, हमने इन आइडेंटिटीज को पढ़ा है, हमने इन आइडेंटिटीज को समझा है, तो हमारा ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। अगर हमें आइडेंटिटीज नहीं याद है, हमने लर्न नहीं की है आइडेंटिटीज, या हमें नहीं पता है उनको कैसे अप्लाई करना है, तो उस केस में ऐसे क्वेश्चन में फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। पहले आप मल्टीप्लाई करें या स्क्वायर निकालने के हैं, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करें, फिर डिवाइड करें, तो क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आइडेंटिटीज को याद करना बहुत जरूरी है। तो यू हैव टू लर्न दोज आइडेंटिटीज। अब इसमें हम अगर आए क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये अगर हम x प्लस 1 एलसीएम ले लें तो इट विल बी x प्लस 1 प्लस 1 यानी कि x प्लस 2। इसमें अगर हम देखें एलसीएम, अगर हमने x प्लस 2 ले लिया तो x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 3। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, हमने अगर एलसीएम x प्लस 3 ले लिया तो x प्लस 3 प्लस 1, तो इट इज x प्लस 4। तो कुछ इस तरीके से हो गया। अब आप देखिए सारे मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस वाले टर्म से ये कैंसिल हो जाएगा, इस वाले से ये कैंसिल हो जाएगा, इस वाले से ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो बचेगा दैट इज x प्लस 4 अपॉन, यहाँ x प्लस 4 बच गया, यहाँ पे x बच गया, तो ये आंसर आ गया। हो सकता है कुछ में 1 प्लस 4 अपॉन x भी लिखा हो, ऐसे भी लिखा हो सकता है 1 प्लस 4 अपॉन x, मतलब कुल मिला के आंसर ये आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने इसको केवल एलसीएम लेके ऐड करा और उसके बाद जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स कैंसिल हो रही थी उनको कैंसिल कर दिया, तो आसानी से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो सिंप्लीफिकेशन में अलग अलग तरीके के सिंप्लीफिकेशन होते हैं, कुछ वी बॉन्ड मॉस से होते हैं, कुछ जो है डिफरेंट आइडेंटिटीज से होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपका मैथ्स को लेके जो नॉलेज है या जो आपका कैलकुलेशन पार्ट है, बेसिक जो कैलकुलेशन होता है उससे रिलेटेड होता है। तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, डेसिमल्स, इनमें बस आपको जो बेसिक मैथ्स है उसको सॉल्व करना आना चाहिए और जो बेसिक ट्रिक्स हैं, जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं, उनको आपको याद करना पड़ेगा, तो आपके सारे सिंप्लीफिकेशन सॉल्व हो जाएंगे। बात करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की। स्क्वायर्स के बारे में हमने सुना है और स्क्वायर रूट्स भी आपने पढ़े होंगे। तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का मतलब है किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर करते हैं, जैसे सपोज यू वांट टू फाइंड 1 का स्क्वायर, तो दैट मींस 1 into 1। When any number is multiplied by the same one, then it is known as square of that particular number। यानी कि किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने में जो आएगा वो उसका स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर 2 into 2 4, 3 का स्क्वायर 3 into 3 9,
4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 दैट इज 25, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 दैट इज 36, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 दैट इज 49, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 दैट इज 64, 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 दैट इज 81। अब 0 का स्क्वायर अगर करते या 10 का स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट 100, 10 इंटू 10 दैट इज 100, या 0 इंटू 0, 0 का स्क्वायर 0 इंटू 0 दैट इज 0। अब मैं आपको ये केवल ये बताना चाह रहा हूं कि इसके बाद अगर आप 11 का स्क्वायर करेंगे तो खास बात आप देखिएगा कि 11 का स्क्वायर होता है 11 इंटू 11 यानी कि 121, 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 यानी कि 144। मतलब इस पूरे में खास बात आप क्या पाएंगे कि जिस भी नंबर का स्क्वायर आप कर रहे हैं तो उसका जो यूनिट प्लेस डिजिट है उसका स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा वही स्क्वायर में यूनिट प्लेस डिजिट होगा। तो अब इससे आगे कोई भी नंबर 9 से आगे किसी भी नंबर पे आप जाएं तो जो यूनिट प्लेस डिजिट आएगा वो 0 से लेके 9 में ही कोई नंबर होगा। तो जब भी आप स्क्वायर करेंगे उस नंबर का तो जो डिजिट यहाँ आ चुके हैं यूनिट प्लेस पे उन्हीं में से कोई डिजिट आएंगे। तो अगर मैं 0 से लेके 9 तक बात करूं, मैं 0 के स्क्वायर की बात करूं तो 0, तो 0 1 4 9 6 5 6 9 4 1 यानी कि ये ही वो नंबर हैं 0 1 4 9 6 5। इसके अलावा कोई भी नंबर का स्क्वायर आप कभी भी कोई भी नंबर का स्क्वायर करें तो उसका यूनिट प्लेस इनमें से ही कोई आएगा। यानी कि कभी भी यूनिट प्लेस में किसी नंबर का स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पे 2 3 7 एंड 8 इनमें से तो नहीं आ सकता। कोई भी नंबर है अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद उसका जो यूनिट प्लेस है वो इनमें से नहीं आ सकता। दैट मीन्स अगर आपसे कोई ये पूछे, अगर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not square of any natural number, is not a square of any natural number, तो आप देखिए गिवन नंबर्स में से कौन सा ऐसा नंबर है जिसका यूनिट प्लेस इनमें से कोई है, क्योंकि इनमें से कोई अगर यूनिट प्लेस पे होगा तो इसका मतलब वो किसी भी नंबर का स्क्वायर करके तो नहीं आ सकता। अब ये खास बात है समझना होगा, यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे उसका यूनिट प्लेस है तो 0 आएगा या 1 आएगा या 4 आएगा या 9 आएगा या 6 आएगा या 5 आएगा। ये मैटर नहीं करता कि जिस नंबर का आपने स्क्वायर किया वो कितना डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट, 4 डिजिट, व्हाटएवर, वो यूनिट प्लेस डिजिट इन्हीं में से कोई आएगा, इनमें से नहीं आ सकता। ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अब स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे हमने कहा 4 का स्क्वायर 16, तो इसी को जब हम उल्टा लिखें तो हम बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। हमने कहा 5 का स्क्वायर 25, इसका मतलब हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। हमने कहा 9 का स्क्वायर 81, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9। यानी कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर आपको पता है तो जो आया है स्क्वायर करके वो उसका स्क्वायर रूट नंबर हो जाएगा। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर मीन्स दिस 81 स्क्वायर रूट मीन्स 9 इंटू 9, दैट मीन्स इट्स आंसर विल बी 9। तो आप जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आप उस नंबर को एक्चुअली फैक्टराइज करते हैं, और फैक्टराइज करने के बाद प्राइम फैक्टर्स करते हैं, और प्राइम फैक्टर करने के बाद जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पे 81 की, तो 81 आपका हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आपने क्या करा, हर पेयर में से एक ले लिया, यानी कि 3 इंटू 3 9। तो जब भी आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर, और उसके बाद उन नंबर्स प्राइम फैक्टर्स के पेयर्स आप बना लेंगे और हर पेयर में से एक नंबर ले लेंगे। एक एग्जांपल छोटा सा मैं यहाँ पे आपको दे देता हूं। सपोज वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, सपोज यू वांट टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1296। तो अब क्या करेंगे, हम 1296 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 2 से 2 6 जा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1।
तो अगर आप देखें तो 1296 को आपने ये लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 एंड 4 टाइम्स 3, 4 टाइम्स 3। तो अगर आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका भी स्क्वायर रूट निकालना, एक स्क्वायर में से एक स्क्वायर में से एक स्क्वायर में से एक स्क्वायर में से, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, यानी कि 1296 का जो स्क्वायर रूट आएगा दैट इज 36। मतलब 36 का स्क्वायर, मतलब हमारा मीन ये हो गया कि 36 का स्क्वायर 1296 होता है। तो आसान तरीका क्या है कि आपको नंबर्स के स्क्वायर याद कर लेनी चाहिए। आपको अगर आपको स्क्वायर याद है तो जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा आपको पता चल जाएगा। तो दिस इज द वे व्हाट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एंड हाउ यू विल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स हम कर रहे थे। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में अगर हम बात करें तो हमने डिस्कस किया था कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, और मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे। जो सिंपल सा मेथड, यानी कि डिवीजन मेथड ऐसा मेथड है जिससे हर नंबर का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। अगर हम बात करें जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था वो केवल उन नंबर्स के लिए एप्लीकेबल था जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, लेकिन डिवीजन मेथड से नॉन परफेक्ट स्क्वायर का भी डेसिमल प्लेसेस तक निकल जाएगा। लेकिन पहले हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर से ही सीखेंगे कि कैसे हम डिवीजन मेथड का यूज करके स्क्वायर रूट निकालते हैं। एक नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 15625, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो तरीका क्या होता है आप समझिएगा। 15625 हम कुछ इस तरीके से करते हैं इसको। हम सबसे पहले पीछे से नंबर्स के पेयर बनाएंगे लेफ्ट टू राइट। इस तरीके से हमने पेयर बनाए तो हम देख रहे हैं कि एक 1 बच गया, तो एक पेयर 1 का सिंगल बन रहा है। तो 1 1 जा 1, यानी कि हमें ये देखना होगा कि कौन सा ऐसा नंबर है। हमने ये लिखा है 15625, जब हमने पेयर बनाए तो 1 रह गया। हमें ये देखना होगा कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। जो पहला नंबर है, जो पहला यहाँ पे पेयर है, वो किस नंबर के स्क्वायर के आसपास है या एग्जैक्टली उसके इक्वल है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 1 जा 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपका अगला पेयर यहाँ पे आ जाएगा 56 हो गया। अब इस जो फर्स्ट टाइम आपने जो नंबर यहाँ है उसका ट्वाइस करेंगे। 1 का ट्वाइस 2, 2 से इस 5 को डिवाइड करें तो 2 2 जा 4, 2 2 जा ये 2 यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। 2 2 जा 4, 2 से इस 22 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 44, तो ये आ जाएगा 2 एंड 5 में से 4 गया 1। फिर उसके बाद 2 5 आपका नेक्स्ट पेयर जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से आ जाएगा यहाँ पे। अब इस 12 का ट्वाइस करेंगे आप 24, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 6 जा 12, लेकिन 6 टाइम में ज्यादा हो जाएगा। 246 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ज्यादा आ जाएगा 5 टाइम। वैसे भी देखिए आप लास्ट में 5 है तो 5 टाइम्स ही होगा। 5 5 जा, क्योंकि 2 5 जा 10 होता है, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 22, 5 2 जा 10 प्लस 2 12। तो अगर हम देखें तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब जो स्क्वायर रूट आया किसका 15625 का जो स्क्वायर रूट आया दैट इज 125। तो ये जो मेथड है डिवीजन मेथड, इट इज इजी, ये आसान है कि आप किस तरीके से स्क्वायर रूट निकालें किसी नंबर का। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन में भी आपको हेल्पफुल होगा जहां पे आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता होगा कि कितना किसी पर्टिकुलर नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमारे पास सपोज करिए एक नंबर, हमें कोई भी एक नंबर दिया हुआ है। सपोज वी हैव एनी नंबर विच इज 2 3 7 9 and we want to find what will be the what least number should be added in this one to make it perfect square। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे इसका स्क्वायर रूट निकालने वाला। ये हमने पेयर बना लिए। 23 है तो आप देखेंगे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो यानी कि 4 के स्क्वायर से पे 16 है, 5 का स्क्वायर इससे ज्यादा हो जा रहा है, तो आप 4 4 जा करेंगे। 4 4 जा आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 4 4 जा 16, तो ये आ गया। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि व्हाट शुड बी एडेड इन दिस नंबर, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड इन दिस नंबर टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। अभी देख लेते हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर है तो कोई नंबर ऐड नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आंसर 0 आएगा। अगर नहीं है तो क्या ऐड करना पड़ेगा वो हम देखेंगे। तो
4 4 जा 16, सब्ट्रैक्ट करा तो ये आ गया आपका 7। फिर अगला पेयर ऐसे ही आ जाएगा 7 to 9। अब 4 का दूना ट्वाइस 8 8 जा 64, 8 9 जा 9 9 जा 81, 9 में नहीं हो पाएगा 8 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 64 एंड 6 70। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 75 आ गया। अब ये 75 आ गया तो ये रिमाइंडर हो गया, क्योंकि 48 का ट्वाइस 96 आएगा, इससे डिवाइड नहीं हो पाएगा। मतलब जो भी क्वांटिटी ये है ये 48 के स्क्वायर से ज्यादा है, लेकिन 49 के स्क्वायर से कम है। यानी कि जो इस 48 के स्क्वायर के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 49 का स्क्वायर होगा। तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 49 का स्क्वायर। तो 49 का स्क्वायर कर लेंगे हम, कितना आएगा। तो 49 का स्क्वायर अगर हम करें तो 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, 36 36 72, 72 प्लस 8 80, 4 4 जा 16, 16 एंड 8 24, यानी कि 2401 होता है। तो कितना ऐड करना पड़ेगा इस नंबर पे 2379। हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 11 में से 9 गया 2, 10 में से 7 गया 3, यानी कि हमें 32 और ऐड करना पड़ेगा। 32 ऐड कर 32 रेदर 9 22 हमें 22 ऐड करना पड़ेगा। 22 ऐड करने के बाद ये जो नंबर है ये 2379 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो दिस इज द वे हाउ वी विल ऐड द लीस्ट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। अगर इस क्वेश्चन में ये होता है कि व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, यहाँ पे व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड दैट इज 20 टू मेक दिस नंबर टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर होता व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड रादर सब्ट्रैक्टेड, यहाँ पे एडेड है सब्ट्रैक्टेड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, तो उस केस में जो रिमाइंडर आया तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। 2379 में आप सीधे सीधे इस 75 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 75 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपको आता है 4023, यानी कि इससे पहले का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो 2304 जो कि 48 का स्क्वायर हो। तो अगर एडेड कहेगा तो कैसे आपको करना है, अगर सब्ट्रैक्टेड कहेगा तो कैसे आपको करना है, वो भी आपको समझना होगा। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो कि स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स पे बेस्ड है।